दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, क्रम से एक एक टॉपिक आपको कवर कराते जा रहा हूं। ओके, तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी के क्रम से टॉपिक तैयार करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट सेक्शन पर जाइएगा। क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप क्या है 8 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 4 नंबर की पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और 4 नंबर की दोस्तों आपकी क्या है पेपर में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्या है गद्यांश के महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं, उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, साथ ही महत्वपूर्ण पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम देखने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको पढ़ना है वही बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को देखते ही बार पढ़ लीजिएगा। ओके, रटना नहीं है, एक बार पढ़ बस लेते हैं तो भी आपसे क्या है बन जाएगा आराम से। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका आ चुका है। ओके, हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जद, जिन्हें नहीं पहचाना। कबीर दास जी वाला आपका है जो चैप्टर है सबसे पहला, उससे लिया गया है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, वार्षिक परीक्षा में तैयार करके रखना है, आपका रिपीट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन आपके कौन कौन से टॉपिक लिखने पड़ते हैं, तो संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, और व्याख्या लिखना पड़ता है, और फिर विशेष लिखना पड़ता है। ओके, देखिए विशेष लिखा कहा नहीं जाता कि आप विशेष लिखिए, लेकिन आपको लिखना चाहिए क्योंकि एक टॉपिक की पहचान होती है और आपको लिखना चाहिए, उसके भी नंबर आपके जुड़ते हैं। ओके, तो 4 नंबर का तो 1 नंबर संदर्भ के, 1 नंबर व्याख्या के, क्योंकि 1 नंबर प्रसंग के, 1 नंबर आपके विशेष। इस बार से संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है, तो संदर्भ में दोस्तों हमें बताना पड़ता है जो भी हमारा पद्यांश है या जो भी हमारा जो गद्यांश होगा वो वो कहाँ से लिया गया है, यानी उस चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, और उस चैप्टर के कवि कौन है या उस चैप्टर के लेखक कौन है, वो आपको संदर्भ बताना पड़ता है। प्रसंग में दोस्तों क्या है, इस पूरे जो आपका पद्यांश या गद्यांश है, ओके, जो पद्यांश का है चाहे गद्यांश, दोनों में बात एक ही रहने वाली है। तो आपके इस पद्यांश में है, ये आपका पद्यांश है, तो इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक को आपको 2 लाइन में बताना, मतलब किसके बारे में बात हो रही है 2 लाइन में आपको समझाता है। 2 लाइन मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको बताना पड़ता है। फिर व्याख्या में आपको क्या है पूरी तरीके से इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, इस लाइनों से आपको क्या समझ में आता है, वो आपको है 3 से 4 लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि व्याख्या बहुत ज्यादा लिखनी है। ओके, 2 लाइन में संदर्भ, 2 लाइन में प्रसंग, और 3 से 4 लाइन में आपको व्याख्या कर देनी पड़ती है, और 1 से 2 पॉइंट आपको विशेष लिखना पड़ता है। ओके, विशेष का यहाँ काव्य सौंदर्य, देख आपका जो शब्द यूज करना है जब आपका पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसमें आप काव्य सौंदर्य लिखना है। ओके, और जो आपका गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या होती है उसमें विशेष लिखना है, तो इसका काव्य सौंदर्य वाला भी एक पॉइंट आपको लिखना है। ओके, इसमें आपको बताना पड़ता है कि जो भी आपका ये पद्यांश है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का है, साथ ही इसमें किस प्रकार के और भी छंद है और भाषा किस प्रकार से शैली है। बस 2 से 3 पॉइंट में आपको बता देना पड़ता है, इस प्रकार से आपका रहता है। तो अब हम दोस्तों क्रम से मैं आपको बताते जाऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पढ़ना है। आप दोस्तों क्या है स्क्रीनशॉट लेकर क्या है या वीडियो को पोस्ट करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तो एक करी जाना ये वाला तैयार करना है। संदर्भ दिया हुआ है, ये आपका कहाँ आपकी प्रस्तुत पद्यांश हमारी आरोही से लिया गया है, संकलित पद कबीर की जो संकलित पद से लिया गया है। ओके, इसके जो रचयिता है कबीर दास जी है। प्रसंग बताया जा रहा है किसमें कबीर ने एक परम तत्व की सत्ता को क्या स्वीकार किया है, और ये आपका क्या उसकी व्याख्या दी हुई है। पढ़ बस लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा बार आपने। वैसे भी दोस्तों आपने क्या चैप्टर अगर सब समझे होंगे तो फिर आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने चैप्टर पहले समझे हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका विशेष हो जाता है। विशेषता लिखिए, यहाँ काव्य सौंदर्य शब्द यूज आपको करना है। ओके, विशेष नहीं लिखना है, यहाँ काव्य सौंदर्य शब्द का यूज करना है। बाकी पॉइंट में यही बात को बताना है कि कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया, कौन से अलंकार है, कौन सी इसमें आपकी शैली। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट आपको इसके बाद तैयार करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरा पति सोई वाला। ओके, ये आपका प्रस्तुत, ये आपका संदर्भ दिया है जो कहाँ से लिया गया है, मीरा के पद से लिया गया है। मीराबाई से क्या है आपके कवि है। ओके, प्रसंग दिया हुआ है किसमें क्या है, उक्त पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मानकर उनके से क्या है प्रार्थना करी है। फिर व्याख्या दिया हुआ है तो इसे तैयार कर लीजिएगा, इसके आगे आपका ये पूरी व्याख्या दी हुई है। ओके, फिर यहाँ आपको क्या है काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है, तो ये काव्य सौंदर्य दिया हुआ है। तो 4-4, 5-5 पॉइंट नहीं लिखना, केवल 2 पॉइंट भी लिख देते आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे क्यों कि मैं उन पर सुहागा बांधा बैठा हूँ। अब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका संदर्भ दिया हुआ है, कहाँ से लिया, घर की याद से लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रसंग दिया हुआ है और उसकी व्याख्या दी हुई है, और विशेष कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर से नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ये वाला को तय करना है। ये आपका दिया संदर्भ, ये आपका दिया हुआ व्याख्या। ओके, संदर्भ, प्रसंग, और उसके बाद ये व्याख्या दी हुई है और इसकी विशेष दी हुई है। जब पद्यांश का लिखे तो यहाँ काव्य सौंदर्य आपको हेडिंग डालनी है, और आगे मैं आपको क्या है गद्यांश दिखाऊंगा तो आपको विशेष वाला हेडिंग डालना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु बस यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब रस है। 22 में आ चुका है आपके एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में। तो इसमें दोस्तों आपको क्या है, संदर्भ में तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश जो आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये आपका घर की याद वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी आरोग्य के घर की याद वाले अध्याय से लिया गया है। ओके, जिसके रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग ये रहेगा, आपका भावार्थ या व्याख्या ये रहेगी, काव्य सौंदर्य इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है, चंपा काली काली अच्छे नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी चुपचाप सुनता करती है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये आपका चंपा वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या दिया हुआ है, इसका या भावार्थ का है या व्याख्या का है। ओके, इसके बाद आपका काव्य सौंदर्य दिया हुआ है, तो इसे आपको क्या है एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, बाकी आपने क्या चैप्टर समझा होगा, ओके, पूरे सभी चैप्टर समझे होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा उन्मत उथल पुथल, ये वाला आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। तो इसका आपका संदर्भ दिया हुआ है, फिर इसके बाद प्रसंग आपका दिया हुआ है, व्याख्या दी हुई है, तो इसको आप क्या एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद काव्य सौंदर्य दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपके जो आपके पद वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए पद्यांश। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश और उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आपको तो ये करना है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो क्या है पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ये आपका दिया हुआ ऐसा काम ढूंढना। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका तैयार करना। ये आपका संदर्भ दिया है, फिर इसके बाद प्रसंग और इसकी फिर व्याख्या आपकी दी हुई है, ये इसकी व्याख्या दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, और इसके साथ ही आपको क्या लिखना पड़ता है, विशेष लिखना पड़ता है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप विशेष में लिख सकते हैं कि जो आपका पद्यांश में क्या है, इसकी भाषा क्या है, सरल भाषा है, उस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, पंडित अलोपीदीन जी का लक्ष्मी जी पर क्या अखंड विश्वास था, वह कहा करते थे संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी क्या है लक्ष्मी का राज्य है। तो इसका आपका संदर्भ दिया हुआ है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका प्रसंग और फिर आपकी ये व्याख्या दी हुई है, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, 22 में आया था आपका, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती है, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात थी। ये हाल आपको तैयार करके रखना है। यहाँ से आपका दिया आपका संदर्भ है। ओके, ये आपका प्रसंग है। संदर्भ तो सभी आपका यही रहने वाला कि नमक का दरोगे वाले चैप्टर से लिया गया है। लेखक कौन है, आपके प्रेमचंद जी। ओके, तो ये आपको काम जरूर करना है कि जितने भी आपके काव्य खंड के चाहे गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के आपको जो उनके लेखक है, ओके, मतलब आपके क्या है कवि है, वो आपको तैयार करके रखना है, जिससे आपको क्या है आसानी होगी। आपको ये तो पता चल जाए किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको पहले लेखक भी नाम पता होना चाहिए किसने ये लिखा है। ओके, तो आपका दिया हुआ संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा जैसे उन्हें हमसे कुछ जवाब माना हो। तो ये आपका इसका दिया संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है धनराम की संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिति, आपका 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, वार्षिक परीक्षा 2023 में आपका आ चुका है। तो ये आपको पढ़ के इसको भी रखना है। ये आपका दिया संदर्भ प्रसंग और इसकी है व्याख्या, तो तैयार कर लीजिए। धनराम वाले चैप्टर से, गलता लोहा वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, जो नेहरू जी वाला चैप्टर है, इससे आपका लिया भारत माता वाले चैप्टर है। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता था तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से के साथ हुआ करता था। तो ये संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। ओके, सिंपल दिया, एक बार पढ़ बस लीजिएगा तो आपको क्या है तैयार हो जाएगा, और इससे संबंध भी अगर आता है तो भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट, पथे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल में कालखंड में हर रोज शूटिंग होती नहीं थी। ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। आपका अप्पू के साथ 2.5 साल, जो आपका ये आपका चैप्टर से लिया गया है, सत्यजीत राय जिसके लेखक है। तो यही आपको संदर्भ बताना है। फिर आपका प्रसंग दिया हुआ है। फिर दोस्तों आपका ये प्रसंग और व्याख्या दी हुई। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता नहीं है आपका। ओके, इसलिए आपका ये फायदा हो, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा, लेखक याद हो जाएगा, प्रसंग में भी आपको समझ में आ जाएगा क्या मुझे इसके अगर स्टेप का आता है तो उसमें क्या लिखना है, और व्याख्या भी दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका इसका विशेष दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद त्रिलोक सिंह मास्टर का यह समान नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था। ये आपको क्या है गद्यांश तैयार करना है, 22 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, संदर्भ में आपको यही बताना, गलता लोहा वाले चैप्टर से लिया गया है, और इसके राइटर कौन है, शेखर जोशी हैं। ओके, फिर आपका प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है और विशेष दिया हुआ। ओके, शॉर्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल आपको क्या पढ़ बस लेना है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपका गद्यांश आपको तैयार करना है। शाम के 5 बजे थे, स्वयं सुप्रीडेंट कभी की फाइल लेकर उसके पास आया, सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाए, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। इस प्रकार से ये आपको तैयार कर लेना है। आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपका दिया हुआ है। संदर्भ में आपको बता देना कहाँ से लिया गया, जामुन के पेड़ वाले चैप्टर से लिया गया, कृष्णचंद्र इसके क्या है लेखक है। ओके, ये आपको बता देना है, और प्रसंग दिया हुआ और व्याख्या दिया हुआ है।
तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश आपको बता दिए हैं, जिनके आपको है संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखने हैं। तो आइए दोस्तों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों से पहले जो मैंने सभी आपको टॉपिक पढ़ा दिए, क्रम से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।